सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई वेलकम यू ऑल टू द योर स्टडी प्लेटफॉर्म स्टार प्रेप। बच्चों, माई सेल्फ प्रखर एंड यू आर ऑन योर एंड ओनली योर स्टडी प्लेटफॉर्म स्टार प्रेप। तो बच्चों, आज हम कंप्लीट करा रहे हैं आपको एक्सक्रिएशन टॉपिक, जो कि हमारा क्लास 10th का टॉपिक है, और चैप्टर 6 यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो बच्चों, ये हमारा लेक्चर 4 होगा, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 रिस्पेक्टिवली मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में एक्सक्रिएशन टॉपिक पे, और मैं आपको सबसे पहले 3D में दिखा देता हूँ आपका एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ताकि आपको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा और आप प्रैक्टिकली अपना एक्सक्रिएटरी सिस्टम देख पाएंगे और को रिलेट कर पाएंगे। जो अभी आपको मैं थ्योरी देने वाला हूँ, इसको आप देखने के बाद आप उसको रिलेट कर पाएंगे कैसे आपका सिस्टम वर्क करता है और क्या आपके फंक्शन होते हैं और कौन सा ऑर्गन है आपके एक्सक्रिएटरी सिस्टम में। तो बच्चों, अभी मैं आपको केवल एक पूरा डायग्राम दिखाऊंगा, उसके बाद पूरी की पूरी वर्किंग, पूरा का पूरा आपका फंक्शन ऑफ योर एक्सक्रिएटरी सिस्टम इसी वीडियो में, लेक्चर में मैं आपको देने वाला हूं। तो बच्चों, आप इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, क्योंकि हाफ नॉलेज इज मोर हार्मफुल। अगर आप हाफ देखेंगे, आपको हाफ नॉलेज लेनी है, तो वीडियो को अभी बंद कर दें, क्योंकि अगर आप हाफ नॉलेज लेते हैं तो आपके लिए बहुत हार्मफुल होगा, साथ ही मेरे लिए और भी हार्मफुल होगा, क्योंकि मैं आपको पूरा नॉलेज नहीं दे पाऊंगा। तो बच्चों, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने ही चैनल स्टार प्रेप को, ताकि मैं आपको ऐसे ऐसे कंटेंट और ऐसे 3 डायग्राम और आपकी सारी थ्योरीज मैं कवर करा सकूं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरू करते हैं आपका ये लेक्चर। तो बच्चों, ये आप देख रहे हैं आपका एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, और ये ऐसे ही वर्क करता है। बच्चों, ये आपके कुछ ऑर्गन मैं बता देता हूँ। आपके मेन ऑर्गन जो है किडनी। बच्चों, ये आपकी जो आप देख पा रहे हैं बीन लाइक शेप, जो आपकी ये किडनी है रेड कलर की, आप देख पा रहे हैं, दिस इज योर किडनी, अंडरस्टैंड। तो ये आपकी किडनी है। और बच्चों, ये जो आप जो पाइप की तरह आपको ये ऑर्गन दिख रहे होंगे, 2 आपको पाइप दिख रही हैं। बच्चों, ध्यान दीजिए, क्योंकि आप ध्यान देंगे तभी आपको यहाँ समझना। इसको हम यूरेटर कहते हैं बच्चों। तो जो आपको ये दिख रहा है पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये दोनों यूरेटर कहते हैं बच्चों इसको, ठीक है। तो अब आपको जो ये मस्कुलर ऑर्गन दिख रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आपको जो मस्कुलर ऑर्गन दिख रहा है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। तो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर आपकी यूरिन कलेक्ट होती है। अब बच्चों, आपको जहाँ से आप क्रिएट करते हैं, आप यूरिनेशन प्रोसेस करते हैं, तो ये आपका यूरेथ्रा है। ध्यान के देखिए, आप डायग्राम देख लेंगे तो आप थ्योरी से कोरिलेट कर पाएंगे। तो ये आपका यूरिथ्रा है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका 3 डायग्राम है। मैं आपको 3D में शो कर रहा हूँ कि कैसे आपका एक्सक्रिएटरी सिस्टम वर्क करता है और क्या क्या इसमें ऑर्गन होते हैं, कैसे क्या फंक्शन होता है। तो बच्चों, अब हम आपको थ्योरी में बताएंगे कि ये क्या ऐसा वर्क होता है, कैसे फंक्शन, कौन कौन सा ऑर्गन क्या होता है। डिटेल में आपको पूरा का पूरा मैं यहाँ पर एक्सक्रिएशन टॉपिक कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो लेक्चर को पूरा लास्ट तक देखिए बच्चों, ठीक है। तो ये आपकी जो वीन शेप्ड किडनी होती है, 2 किडनी होती है, इनका नंबर में 2 होती है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर दिस इज द प्राइमरी। तो ये प्राइमरी और मेन ऑर्गन इसको हम कह सकते हैं बच्चों। आपके एक्सक्रिएटरी सिस्टम का ये मेन ऑर्गन भी हम इसको आपकी किडनी को कह सकते हैं, ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिमूवल ऑफ मटेरियल एंड वेस्ट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, जो आपका इसका प्राइमरी फंक्शन होता है। दियर प्राइमरी फंक्शन इज टू रिमूवल ऑफ हार्मफुल मटेरियल एंड वेस्ट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। तो आपके ब्लड स्ट्रीम में जो वेस्ट है और जो हार्मफुल मटेरियल है, उनका रिमूवल, उनको रिमूव करना है, इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं ब्लैडर की। ब्लैडर क्या होता है? इट स्टोर द यूरिन अंटिल यूरिनेशन। ये यूरिन को तब तक स्टोर करके रखता है जब तक आप यूरिनेशन नहीं करते हैं। तो अब बच्चों, हम थ्योरी की तरफ चलते हैं, क्योंकि आपने अपना डायग्राम देख लिया है कि कैसे वर्क करता है और क्या इसमें कौन से ऑर्गन होते हैं। सो बच्चों, प्रैक्टिकली देखने के बाद 3D में अब मैं आपको पूरी की पूरी थ्योरी देने वाला हूँ एक्सक्रिएशन पर, कि आपका क्या फंक्शन होता है, किस ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है, कैसे कौन सा ऑर्गन वर्क करता है, और मेन फंक्शन आपके एक्सक्रिएटरी सिस्टम के। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द थ्योरी ऑफ योर टॉपिक एक्सक्रिएशन। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे एक्सक्रिएशन क्या होता है। The biological process of removal of harmful metabolic waste in the living organism। तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है of removal of harmful metabolic wastes in the living organism, this process is known as excretion। तो excretion वही प्रोसेस है, वही बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें आपका
जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको किसी ऑर्गेनिज्म से बाहर निकालना, उनका रिमूवल ही बच्चों एक्सक्रिएशन कहलाता है। तो अगर आप एनसीईआरटी अपनी टेक्स्ट बुक लेके साथ में बैठिए बच्चों और रेफ़र करिए पेज नंबर 110 एंड फिगर्स 6.13। तो आप जब उसको रेफ़र करेंगे तो आपको वहाँ पर एक्सक्रिएटरी सिस्टम का डायग्राम मिल जाएगा और फिगर 6.14, ठीक है, यहाँ पर आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो आप ऑर्गन, अब आप उस फिगर को रेफर करिएगा, ऑर्गन ऑफ एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो ऑर्गन मैंने आपको दिखा दिया है 3D में, पर मैं आपको फिर से एक बार नाम बता दूँ, किडनीज 2 in नंबर और यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथरा। तो ये आपके कुछ ऑर्गन होते हैं आपके एक्सक्रिएटरी सिस्टम के, ठीक है। तो सबसे जो मेन ऑर्गन है वो किडनी है। तो सबसे पहले किडनी पर ये डिस्कस कर लेते हैं। किडनी 2 होती है नंबर में, किडनी आर 2 in नंबर। इनका शेप कैसा होता है बच्चों? इनका शेप बीन शेप्ड होता है बच्चों, ये बीन शेप्ड की होती हैं। और आपने अगर थर्ड सेशन में ध्यान दिया होगा कि इनकी थोड़ी एडजस्टमेंट ऊपर नीचे होती है। तो एक किडनी थोड़ी छोटी होती है, थोड़ी बड़ी होती है, और उनकी एडजस्टमेंट भी थोड़ी ऊपर नीचे होती है। तो उसका कोई मेन रीज़न है बच्चों, वो आप जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको उसका मेन रीज़न देखने को मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका ऊपर नीचे रहना। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट बनता है, प्रेजेंट इन एब्डोमेन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। जो आपकी बैकबोन है उसके आइदर साइड पर, यानी एब्डोमेन यानी आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आप डाइजेस्टिव सिस्टम इन 3D जब सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल की एक वीडियो मिल जाएगी, उसको आप देख लीजिएगा। क्योंकि आप जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम जान जाएंगे तो उसके ठीक पीछे ही आपका जो है एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी होता है। तो बच्चों अब जो बेसिक यूनिट इज़ नेफ्रॉन, तो इनकी जो बेसिक यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है। और नेफ्रॉन का फिगर आपको 6.4 पेज नंबर 111 ऑफ योर एनसीईआरटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चों उसके बाद जो हमारा है ग्लोमेरुलस, जो आपके नेफ्रॉन के पार्ट हैं, ठीक है, ये ग्लोमेरुलस, बॉमेंस कैप्सूल और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये कुछ हमारे ऑर्गन हैं आपके, इसके उसके पार्ट हैं आपके नेफ्रॉन के। नेफ्रॉन इज अ बेसिक फिल्टरिंग यूनिट ऑफ योर किडनी। आपकी एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होती हैं, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस ग्रुप ऑफ कैपिलरीज क्लस्टर प्रेजेंट इन वोमेन कैप्सूल बच्चों टू रिसीव द ब्लड ऑफ रेनल आर्टरी एंड फिल्टर्स इट। जो आपके ये ग्रुप ऑफ कैपिलरीज होता है, क्या ग्लोमेरुलस जो है वो ग्रुप ऑफ कैपिलरीज होता है, इसको क्लस्टर भी कह सकते हैं। ये आपके वोमेन्स कैप्सूल में प्रेजेंट होता है। अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखिए बच्चों, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे करके होता है, ठीक है। मैं आपको एक रफली फिगर बना के दिखाता हूँ। नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको थोड़ा ऐसे ऐसे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ऐसे उसका थोड़ा स्ट्रक्चर रहता है। और ये जो पार्ट है कप शेप्ड है, इसको हम वोमेन्स कैप्सूल, इसको हम वोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। इसको हम वोमेन्स कैप्सूल बोलेंगे। तो और उसका जो थर्ड पॉइंट हमारा बन जाता है कि वोमेन्स कैप्सूल कप शेप। देखिए मैंने आपको बताया कप शेप होता है ना, तो एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है बच्चों, विच कंटेन ग्लोमेरुलस। उसके अंदर ग्लोमेरुलस होते हैं जो कि क्लस्टर होता है कैपिलरीज का, ठीक है। अब बात करेंगे जो हमारा तीसरा जो सी पॉइंट है, जो उसका तीसरा ऑर्गन है, वो है हमारा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जो हमारा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, इट इज लॉन्ग एंड रीअब्जॉर्ब वाइटल न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट्स, यूरिया एंड वाटर। तो एक्सक्रीशन करने के बाद कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड हो गया, सॉल्ट, यूरिया, वाटर, को रीअब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है, ठीक है। नोट द वाइटल फंक्शन ऑफ किडनी। देखिए जो किडनी है, जो कोई वाइटल फंक्शन ऐसे जो हैं उसको हम देख लेते हैं। फिल्टर एंड रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, उसका नाइट्रोजनस वेस्ट का फिल्ट्रेशन करना और उनका रिमूवल करने का काम किडनी का होता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट, जो आपके वेस्ट में मिल गए हैं इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको रीअब्जॉर्ब करने का काम भी कौन करता है? किडनी करती है। अब बात करेंगे बच्चों जो आपको मैंने और सारे ऑर्गन्स दिखाए आपके 3D डायग्राम में, तो वो यूरेटर ट्रांसपोर्ट द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर था हमारे किडनी से जुड़ा हुआ और वो जाकर हमारे यूरिनरी ब्लैडर से मिला था, उसी को हम यूरेटर कहते हैं। और यूरेटर का काम क्या होता है? जो आपकी किडनी में यूरिन फॉर्म इन द किडनी
जो कि यूरिन बनी है किडनी में, उसको आपके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाना। अब बच्चों बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर के वर्क की। इज अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर टू स्टोर यूरिन, और तब तक ये स्टोर करता है जब तक आप यूरिनेशन नहीं करते हैं। तो ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके यूरिन को स्टोर करता है। यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा हेल्प इन रिमूवल ऑफ यूरिन व्हेन द यूरिनरी ब्लैडर इज फुल। जब आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाएगा तो यूरेथ्रा उसको एक्सक्रिएट करने में, यूरिनेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। आर्टिफिशियल किडनी, और इसका जो प्रिंसिपल हो डायलिसिस, क्योंकि आपने डायलिसिस का नाम सुना होगा कि जिसकी किडनी काम करना बंद कर देती हैं या ख़राब हो जाती हैं तो उनको डायलिसिस कराना पड़ता है। और डायलिसिस का जिक्र भी आपके पेज नंबर 111 ऑफ योर NCERT बच्चों। आप NCERT में कहूँगा, NCERT आपके लिए भगवत गीता है 10th बच्चों के लिए। आप केवल NCERT पर फोकस रहिए, एडिशनल पर कहीं मत जाइए, क्योंकि अधिकतर सारे जो आपके बोर्ड क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे टोटल NCERT के क्वेश्चन होते हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट बच्चों ये था आपका ह्यूमन में एक्सक्रीशन। अब बात करेंगे आपकी एक्सक्रीशन इन प्लांट की। गैसियस वेस्टेज CO2 इन रिस्पायरेशन, O2 इन फोटोसिंथेसिस आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस बाय ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, जो आपका CO2 रिस्पायरेशन के समय वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और O2 जो है वो फोटोसाइंथिस समय वो आर रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से वो आपके प्लांट्स के वेस्ट निकल जाता है। ठीक है, और एक्सेस ऑफ वाटर इज रिमूव बाय ट्रांसपिरेशन। जो एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन से ही आपका जो एक्सेस वाटर है उसका रिमूवल भी हो जाता है। अदर वेस्टेज स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल और इन लीव्स व्हिच फॉल ऑफ अस एंड गम्स, रेजिन्स और जाइलम। जो बार्क ऑफ ट्री आप देखते हैं, छाल देखते हैं पेड़ों की, तो वो समय समय पर निकलती रहती हैं, वो वेस्ट के रूप में ही पेड़ों से निकलती हैं। जो गम्स निकलता है, रेजिन निकलता है, वो सब प्लांट का वेस्ट ही होता है। और ये एक्सक्रिएटेड इन सॉइल, और कुछ वो सॉइल में भी एक्सक्रिएट कर देते हैं अपना कुछ वेस्ट फ्रॉम द देयर रूट्स। तो बच्चों ये था आपका पूरा का पूरा एक्सक्रिएशन टॉपिक फॉर इन प्लांट्स एंड एज वेल एज ह्यूमंस। मैंने आपको 3D में भी दिखाया, और आप हमारे 3D सेशंस बोर्ड देखना मत भूलिएगा। और हमारी वेबसाइट www.starprepprofessorblogspot.com पर जाकर हमारे 3D सेशन और सारे के सारे लेक्चर्स की नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। पर बच्चों आप अपनी नोट्स खुद भी बनाइए, क्योंकि सबसे अच्छे नोट्स वही होते हैं जो आप खुद बनाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप हमारे चैनल स्टार प्रेप को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आपको मैं वीडियो डालने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल्सो एटलीस्ट 15 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए बच्चों, और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप उन्हें सुझाव में देते रहिए, और मैं आपको उन्हीं स्पेशल टॉपिक पे आपको देता रहूँगा वीडियो। तो थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग टिल द एंड।